अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आप जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 देने जा रहे हैं और आपके जिले में अब तक निम्न विषयों की अगर परीक्षा नहीं हुई है तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि जिस विषय को मैं आप आज के वीडियो में बताऊंगा उनके पेपर को जिन जिलों के अंदर जिला समान परीक्षा योजना के आयोजित हो चुके हैं उन पेपर्स को देखेंगे। इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे इतिहास विषय के अंदर देखने को आया कि मैंने पिछले दो या तीन वीडियो अपलोड किए थे मैंने, जिसमें जिला समान योजना परीक्षा के अंदर आयोजित 2 पेपर थे और एक मैंने खुद मॉडल पेपर बनाया था, तो उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इसके आधार पर अगर प्रश्न भी रिपीट हो जाए तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, और साथ साथ में अगर आपको ब्लूप्रिंट समझने में मदद मिलेगी, परीक्षा का पैटर्न कैसा आएगा वो भी आपको समझने में सहायता मिलेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 इतिहास विषय का, इसके अलावा रसायन विषय का, इसके अलावा राजनीति विज्ञान विषय का, इसके अलावा अर्थशास्त्र और भूगोल, इन सभी विषयों के पेपर मैं आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमेशा अपना प्यार देते रहें और निरंतर कमेंट्स करते रहें। तो पहला हम देखेंगे इतिहास विषय का, इसके छोटे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करेंगे, उसके आंसर भी बताऊंगा, और साथ में जो मानचित्र है मैप, उसको मैप के अंदर आपको वो स्थान भी मैं अंकित करके बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। तो ये 48 अंक का आपके पेपर आता, 2.25 घंटे का समय है, और यहाँ पर आपको सारे निर्देश दिए उसको आप पढ़ ले। इसके अंदर आपके 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे, आपके वन लाइनर क्वेश्चन इन्होंने पहले से ही बता रखा। तो जल्दी से फटाफट हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कबीर। जो कनिंघम कबीरदास किनके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो ये अल बिरूनी है। अगला, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये खाली जगह वाला है, तो ये कालीबंगा से हुए। देखो यहाँ पर 4 प्रश्न ही रिक्त स्थान वाला पूछे, आपके जिले में 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, 6 पूछ ले और 10 भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और कई कई जगह तो 17-18 प्रश्न भी पूछे गए, सारे के सारे अबसद वाले, कई जगह 20 तक पूछे गए, ठीक है ना। तो मतलब 20 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे। अब इसमें से अबसद वाले कितने आएंगे, खाली जगह वाले कितने आएंगे, सत्य असत्य कितने वाले, वो हर जिले का अलग अलग पैटर्न, तो उसको ऊपर नहीं जाना, आपको प्रश्न याद करना है। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, आपको लिखना है, रानी जो लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने रेत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? इसका यहाँ पूछने का मिशन। तो अंग्रेजों ने रेत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? किसानों के लिए। क्या लिखना आपको? किसानों के लिए। अशोक के अभिलेख सर्वोत्तम जिसने पढ़ा वो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप आपको लिखना है, जिसने इसके सबसे पहले 1838 के अंदर पूछे। अगला क्वेश्चन आपके आ गया नोआ मिलान वाला क्वेश्चन है, यानी एक तरफ आपके स्थान दूसरे विद्रोह के नेता। तो कानपुर में जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किया था नाना साहिब ने। अवध में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। आरा बिहार के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने, और बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन है आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना। 10वां, मिट्टी के हल्के प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुए, तो ये सत्य है। 1857 की क्रांति का समय मुगल बादशाह औरंगजेब नहीं था, ये बहादुर शाह जफर था, तो ये गलत है। रिलीज ऑफ लखनऊ चित्र का चित्रकार थॉमस जोन्स बारकर था, तो ये सत्य है। तो इस तरीके से आपको सही गलत का इसमें क्या लगाना है? निशान लगाना है। इस वाले वीडियो के अंदर सारे, इस वाले पेपर में सभी प्रकार के 1 नंबर के जो क्वेश्चन आपके इंक्लूडिंग किए गए हैं। अगला हम देखेंगे अति लघुतार्थ में, ये भी 1 नंबर के 1 शब्द या 1 लाइन में आपको जवाब देना कि भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ पर स्थापित हुआ? तो आपको लिखना भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन बंगाल में स्थापित हुआ। अगला, बंगाल में धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता? तो बंगाल में जो धनी किसान है उनको जोतदार के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने किस शासक पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया? तो इनका नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे, इन पर कुशासन का आरोप लगाकर इनका विलय कर दिया। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता? तो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है वो रहला के नाम से जाना जाता, किताब उल रहला। अगला, आहत या पंचमार्ग सिक्कों का स्पष्ट कीजिए। तो आहत या पंचमार्ग सिक्के उन सिक्कों को कहेंगे जिन पर चोट मार करके या पंच करके जिन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह क्या किए जाते थे? अंकित किए जाते थे, यानी इस पर किसी की आकृति नहीं होती थी, अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह होते थे जिन्हें इन पर चोट मार करके या पंच करके अंकित किया जाता था।
जो कि मौर्य काल से संबंधित है। यानी भारत के जो पुराने जो प्राचीन जो सिक्के प्राप्त हुए वो पंचमार के आहट के ही प्राप्त हुए। धोलावीरा पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में? तो ये गुजरात के अंदर है। इसको अभी वर्तमान में ही यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया है। अभिलेख किसे कहते हैं? तो धातु, मिट्टी या पत्थर पर जो खुदे हुए लेख होते हैं ना, वो लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 20वां है आपके, मौर्य साम्राज्य के किन्हीं दो राजनीतिक केंद्रों के आपको नाम बताने हैं। तो आप लिख सकते हो पाटलिपुत्र था, उज्जैन था, कलिंग था, है ना, तो ऐसे बहुत सारे थे, तक्षशिला था। तो आप इनमें से दो के बारे में लिखना है। अगला हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन से पुरातत्व शास्त्र, ये तो 3 नंबर का है। ये फिर मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण भी 3 नंबर का है। इन यात्रियों अल-बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर की यात्रा वृत्तांतों पर आपको लिखना है। जैसे अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी तो उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। इब्न बतूता ने रहला लिखा, उसके बारे में आप लिखिए। बर्नियर ने भी जो बुक्स कौन सी लिखी थी आप बताइए कमेंट करके, तो उस बुक्स के बारे में आपको वर्णन करना है। फिर बेसरिया और बासरिया में एकरूपता और अंतर करना है। फिर 18वीं शताब्दी के दौरान संथालों ने अंग्रेजों का प्रतिरोध क्यों किया? 3 कारण इसके आपको बताने। अगर आप चाहते हो कि इतिहास के में जैसे मैंने पाठ संख्या 1 और 2 के महत्वपूर्ण जो प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर 7 के वीडियो अपलोड करके वो नहीं देखे तो आपने जल्दी से जा करके चैनल पर आप देख लीजिए। और आगे और भी जो अध्याय उनके भी ऐसे आप अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगला ये है खंड संख्या जो ग है, मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख आपको विशेषता है उनके बारे में बताना है। और अगला है कबीर और गुरु नानक के उपदेशों का आपको वर्णन करना है। और उसके बाद में अंतिम है 28वां जो भारत का मानचित्र, उस मानचित्र के अंदर अवध है, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली को क्या करना है? आपको दर्शाना। चलो मैं आपको फिर मानचित्र पर ले चलता हूँ। तो अब मानचित्र पर हम पहुँच चुके हैं और पहले इस मानचित्र में हम दिए गए स्थानों को क्या कर देते हैं? अंकित कर देते हैं। जैसे पश्चिमी बंगाल पूछा तो यहाँ पर आपको लिखना ये है पश्चिमी बंगाल। फिर उन्होंने पूछा अवध, अवध तो उत्तर प्रदेश का ये लखनऊ वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? अवध कहलाता। फिर पूछा था दिल्ली, तो यहाँ पर ये आपके आ गया दिल्ली वाला स्थान। भूगोल विषय का पेपर जो 34 अंक का 2.25 घंटे का समय, इसको आप देखते जाइए, मैं इसको स्किप करता जाऊंगा। और भूगोल विषय के अध्याय संख्या 1 और 2 के मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है, वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। और चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा भी कक्षा 12 के जिला समान परीक्षा योजना के अंतर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो उस चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं, क्योंकि इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसमें क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। खंड ब देख लीजिए। इसके बाद आपके मानचित्र वाले प्रश्न यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप भूगोल विषय का ये पेपर था। अब हम देखेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का पेपर। तो ये आप देख लीजिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें से आप जानते हो किसे कहा जाता है। भारत के 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? जैसे वित्त सचिव होता है वो करता है, उसका पहले का एडम स्मिथ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं समय अभाव के कारण इनके आंसर आपको नहीं करवा पाऊँगा, आप इस वीडियो को स्किप करके देखते जाइए। और इसका मैं अगर संभव हुआ तो आप मेरे ब्लॉग पर भी विजिट कीजिए, मुझे समय मिला तो वहाँ पर मैं इनकी PDF भी आपके डालने का प्रयास करूँगा, वहाँ अपलोड करूँगा। तो अब वहाँ से जो मॉडल पेपर से संबंधित जो बना हुआ है अपने, उसमें आप जरूर देखें जो पोस्ट है मॉडल पेपर से संबंधित। अब हम देखेंगे कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति विज्ञान का पेपर। राजनीति विज्ञान के भी इससे पहले भी मैंने कुछ पेपर जो जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित किए थे, वो आपने नहीं देखे चैनल पर जाकर देख लीजिए, जिसमें गुरुनिरपेक्ष का प्रथम सिक्के सम्मेलन जैसे बेलग्रेड के अंदर हुआ था। तो इस तरीके से इसके प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। और ये किस टाइप का प्रश्न पत्र आ गया था उसके पैटर्न को आप समझिए, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें से, जैसे ये भी शॉक थेरेपी वाला, नहीं सारे प्रश्न इसमें रिपीट हुए। जो मैंने पिछले वाला जो राजनीति विज्ञान का जिसमें आंसर के साथ आपको बताया था, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न इसमें रिपीट हुए। तो अगर आपके भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है राजनीति विज्ञान का, तो ये वीडियो जरूर देखें। अब हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पेपर देखेंगे। ये 34 अंक का पेपर है, समय वही रहने वाला है। इसके अंदर ये जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फिर यहाँ पर आ गए 1 नंबर वाला ये है ना, 1 लाइनर या 1 पंक्ति में आपको उत्तर देना है।
ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, इनको आप देखिए और इनके आंसर दीजिए। वीडियो को थोड़ा आप रोक सकते हैं, रोक करके आप इन प्रश्नों के आंसर ले सकते हो, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। कई सारे पीडीएफ की मांग करते हैं तो आप सीधा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वही पीडीएफ आपकी बन जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। और कोई भी आपकी हेल्प होगी तो ज़रूर की जाएगी। और बाकी जो भी वीडियो वो आप चैनल पर जाकर देखते रहें, क्योंकि चैनल को मिस नहीं करें। चैनल पर जाए, काफ़ी कुछ आपके लिए पेपर, बहुत सारे पेपर इस बार जिला समान परीक्षा योजना के अंदर जो आयोजित हुए वो अपलोड है, उन्हें जरूर देखें।